जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो, लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम कैल्शियम और विटामिन डी का रोल जॉइंट हेल्थ में डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी दो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम बोन्स का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके बिना स्केलेटन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं हो सकता। विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, बिना उसके कैल्शियम प्रॉपर्ली बॉडी में यूज नहीं होता। मतलब दोनों न्यूट्रिएंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं, एक सप्लाई करता है, दूसरा ऑब्जर्व करता है। अगर कैल्शियम कम हो तो बोन्स वीक हो जाते हैं और जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। वीक बोन्स फ्रैक्चर प्रोन हो जाते हैं और कैटलेज वेयर फास्ट हो जाता है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम वेस्ट हो जाता है और जॉइंट्स स्टीफ और पेनफुल बन जाते हैं। जॉइंट्स हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी एक इंसेपरेबल पेयर है। कैल्शियम सिर्फ बोन्स नहीं, मसल्स और नर्व्स फंक्शन के लिए भी एसेंशियल होता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन्स जॉइंट्स को बेटर सपोर्ट देते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोमालेशिया कहते हैं। एल्डरली में ये डेफिशिएंसी जॉइंट पेन और फ्रैक्चर्स को मल्टीप्लाई कर देती है। कैल्शियम के बेस्ट सोर्स है मिल्क, कर्ड, पनीर और सेसमे सीड्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच भी कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। विटामिन डी के बेस्ट सोर्स हैं सनलाइट। 15 मिनट एक्सपोजर डेली हेल्पफुल होता है। फिश, एग्स और फोर्टिफाइड फूड भी विटामिन डी के अच्छे सोर्सेस होते हैं। कैल्शियम के बिना कैटिलेज सपोर्ट वीक हो जाता है, जिससे आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। विटामिन डी के बिना बोन्स ब्रिटल हो जाती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को वर्सन कर देता है। डेफिशिएंसी का अर्ली साइन होता है मसल्स वीकनेस और फ्रीक्वेंट जॉइंट स्टिफनेस। नाइट क्रैम्प्स और बैक पेन भी लो कैल्शियम का इंडिकेटर हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी फटीग और अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन क्रिएट करते हैं। बैलेंस्ड कैल्शियम और विटामिन डी लेवल से कैर्टिलेज डैमेज स्लो हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों का रिस्क कम हो जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमेशा विटामिन डी के साथ ही इफेक्टिव होते हैं। सिर्फ कैल्शियम खाने से कोई फायदा नहीं, ऑब्जर्व होने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। चिल्ड्रन के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बोन ग्रोथ और फटीग जॉइंट हेल्थ के लिए क्रूशियल है। एल्डरली के लिए फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करने के लिए ये डुओ मैंडेटरी है। वुमेन मेनोपॉज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी के हाई रिस्क पे होती है, इसलिए उन्हें स्पेशल सप्लीमेंट्स और डाइट केयर जरूरी होता है। डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज का रिस्क ज्यादा होता है। बैलेंस डाइट के बिना हेल्दी जॉइंट्स सस्टेन नहीं कर सकते। जॉइंट्स कैटिलेज के लिए विटामिन डी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर का काम करता है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस का बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी है। डायरी प्रोडक्ट्स दोनों कैल्शियम और फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस फास्फोरस सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, जो कैल्शियम लॉस को एक्सेलरेट करता है। सॉफ्ट ड्रिंक और कोलास जॉइंट के एनिमीज होते हैं। प्रॉपर विटामिन डी के बिना कैल्शियम बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाता है, मतलब खाना वेस्ट हो जाता है और जॉइंट्स वीक बन जाते हैं। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को साथ में कंज्यूम करना ही बेस्ट है। इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस ही जॉइंट डिजीज का साइलेंट कॉज होता है। कैल्शियम के बिना बोन्स पोरस बन जाती है और जॉइंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। विटामिन डी के बिना इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होता है, जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। दोनों न्यूट्रिएंट्स मिलकर कैटिलेज वेयर स्लो करते हैं और आर्थराइटिस प्रोग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में जॉइंट स्टिफनेस का एक मेजर रीजन विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफर करती है। इस डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली लाइफस्टाइल और कम सनलाइट एक्सपोजर होता है। इंडोर लाइफस्टाइल और सनस्क्रीन ओवर यूज नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर 15 से 20 मिनट डेली आइडियल होते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर सुपरविजन में ही लेना चाहिए। ओवरडोज किडनी स्टोन्स और हार्ट टिश्यू ट्रिगर करते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिक्विड ड्रग्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ब्लड टेस्ट 25 हाइड्रोजन विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंफर्म करता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी ब्लड कैल्शियम टेस्ट और बोन डेंसिटी स्कैन से डायग्नोस होती है। डेफिशिएंसी करेक्ट करने के लिए डाइट के साथ सप्लीमेंट्स मैंडेटरी हो जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के बिना फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बोन्स के बिना मसल्स और जॉइंट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। डेफिशिएंसी से फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स और स्लो हीलिंग कॉमन हो जाती है। विटामिन डी इम्यून मॉड्यूलेशन करके ऑटो इम्यून आर्थराइटिस को भी रिड्यूस करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए विटामिन डी स्पेशली इंपोर्टेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी कैर्टिलेज डीजेनरेशन स्लो करते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कैल्शियम और विटामिन डी डिमांड डबल हो जाती है। मदर और बेबी दोनों के लिए सप्लीमेंटेशन क्रूशियल होता है। किड्स के लिए डेफिशिएंसी रिकेट्स का मेजर कॉज होता है। एल्डरली के लिए ऑस्टियोपोरोसिस
ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। जॉइंट्स के लिए डाइट में हर मील कैल्शियम सोर्स होना चाहिए। मिल्क, पनीर और कर्ड सिंपलेस्ट एवरीडे सोर्सेस है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश और एग्स आइडियल विटामिन डी फूड्स होते हैं। वेजिटेरियंस के लिए फोर्टिफाइड सेरेलास और सोया प्रोडक्ट्स हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जॉइंट हेल्थ के लिए। हर बाइट आपके बोन्स और जॉइंट का स्ट्रक्चर बनता है। वुमेन मेनोपॉज के बाद डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मेन भी एजिंग के साथ डेफिशिएंसी के रिस्क पे होते हैं। विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम और विटामिन K2 भी इम्पोर्टेंट होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ही अल्टीमेट प्रोटेक्शन होता है। प्रोसेस्ड फूड कैल्शियम लॉस एक्सेलरेट करते हैं। फिजी ड्रिंक फास्फोरस ओवरलोड करके कैल्शियम ऑब्जर्वेशन ब्लॉक करते हैं। जॉइंट पेन और वीकनेस का हिडन कल्प्रिट डेफिशिएंसी होती है। स्ट्रॉन्ग डाइट से अर्ली आर्थराइटिस सिम्टम्स प्रिवेंट किया जा सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप डेफिशिएंसी अर्ली डिटेक्ट करने के लिए अननेसेसरी होते हैं। अवेयरनेस और एक्शन दोनों पैरेलल चलने चाहिए। जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम डेली इंटेक 1000 mg अराउंड होना चाहिए। विटामिन डी डेली रिक्वायरमेंट 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट के बीच होती है अडल्ट्स के लिए। डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को हायर डोजेस रिक्वायर होते हैं। बैलेंस फूड प्लस सनलाइट कॉम्बो ही नेचुरल सॉल्यूशन है। कैल्शियम के बिना कैटलेज इलास्टिक लूज कर देता है। विटामिन डी के बिना इम्यून सेल्स अनकंट्रोल हो जाते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है एक्सेलरेटेड जॉइंट एजिंग। हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट दोनों इक्वली जरूरी होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी जॉइंट लुब्रिकेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। डेफिशिएंसी से साइनोबल फ्लूइड्स क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आर्थराइटिस के सीवियर केस में सप्लीमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। माइल्ड डेफिशिएंसी को डाइट और लाइफस्टाइल से करेक्ट किया जा सकता है। बैलेंस डाइट का मतलब है डेली कैल्शियम और विटामिन डी के सोर्सेज। डाइट चार्ट में डायरी और सनलाइट हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। एल्डरली पेशेंट्स को स्पेशली सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब किया जाता है। लाइफस्टाइल से ही मैक्सिमम डेफिशिएंसी प्रिवेंट हो जाती है। मॉर्निंग वॉक और सनलाइट एक स्टोन से 2 बार्स मारते हैं। फ्रेश एयर और विटामिन डी दोनों मिल जाते हैं। डेफिशिएंसी वाले लोग ज्यादा फटीग और मूड स्विंग्स भी फेस करते हैं। विटामिन डी ब्रेन हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। कैल्शियम के बिना मसल्स क्रैम्प कॉमन हो जाते हैं। नाइट लेग क्रैम्प्स डेफिशिएंसी का क्लासिक साइन होते हैं। बैलेंस कैल्शियम और विटामिन डी फॉल रिस्क को कम करते हैं। एल्डरली में डेफिशिएंसी फ्रैक्चर्स के चांस डबल कर देती है। डाइट के थ्रू ही बेस्ट प्रिवेंशन होता है। प्रोसेस्ड स्नैक्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। जॉइंट्स को नेचुरल और फ्रेश फूड से हील करते हैं। सप्लीमेंट्स इमरजेंसी सॉल्यूशन होते हैं। नेचुरल डाइट परमानेंट सॉल्यूशन होती है। कैल्शियम और विटामिन डी एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है जॉइंट्स के लिए। और पेशेंट्स को ये डुओ समझना चाहिए। मेडिसिन भी तभी इफेक्टिव होते हैं जब न्यूट्रिएंट्स सही लेवल पे हो। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए भी विटामिन डी हेल्पफुल होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स दोनों को ये डुओ हेल्पफुल लगता है। डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट से पेन और स्टिफनेस दोनों रिड्यूस होते हैं। कैटिलेज और बोन्स दोनों साइमल्टेनियसली सपोर्ट होते हैं। जॉइंट्स की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बेसिक पिलर्स होते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन ही उनको अडॉप्ट करने का स्टेप होता है। फैमिली मील्स में डायरी और ग्रीन ऐड करना चाहिए। जेनरेशंस को स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स का गिफ्ट यही होता है। कैल्शियम और विटामिन डी जॉइंट हेल्थ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। जो लोग अर्ली इन्वेस्ट करते हैं उनकी जॉइंट्स लेट एज तक फ्लेक्सिबल रहती है। डेफिशिएंसी इग्नोर करना लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का रूट कॉज होता है। टाइमली एक्शन से लाइफ लॉन्ग जॉइंट हेल्थ सिक्योर की जा सकती है। सप्लीमेंट्स डॉक्टर के गाइडेंस के बिना लेना अवॉइड करना चाहिए। ओवरडोज भी डेंजरस होता है। रेगुलर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग से सेफ बैलेंस मेंटेन होता है। चिल्ड्रन और एल्डरली दोनों को स्पेशली केयर चाहिए होता है। वुमेन को स्पेशली मेनोपॉज के बाद एक्स्ट्रा कैल्शियम जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में भी रिक्वायरमेंट डबल होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में एक साइलेंट एपिडेमिक है। अवेयरनेस कैंपेन्स ही इसका सॉल्यूशन है। स्कूल्स और कम्युनिटीज प्रोग्राम्स में डायरी और सनलाइट एम्फसाइज करना चाहिए। जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। डाइट से ही लॉन्ग टर्म आउटकम डिसाइड होते हैं। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। लाइफस्टाइल और फूड ही प्राइमरी थेरेपी होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। इनका इनबैलेंस जॉइंट डीजेनरेशन फास्ट कर देता है। बैलेंस ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। नेचुरल सोर्सेस हमेशा सप्लीमेंट से बेटर होते हैं। सनलाइट्स और मिल्क ही गोल्डन कॉम्बो होते हैं। जॉइंट्स को हील करने के लिए घर के किचन में सॉल्यूशन होते हैं। जंक फूड सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। जॉइंट फ्रेंडली डाइट ही फ्यूचर सिक्योर करती है। अवेयरनेस और हैबिट्स दोनों पैरेलल इंपोर्टेंट हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम और विटामिन K2 भी हेल्पफुल होते हैं। बैलेंस्ड मल्टी न्यूट्रिएंट्स डाइट ही एक्चुअल सॉल्यूशन होता है। सिंगल न्यूट्रिएंट्स फोकस कभी सफिशिएंट नहीं होता। जॉइंट हेल्थ एक टीम वर्क होता है मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स का। कैल्शियम और विटामिन डी उस टीम के कैप्शंस होते हैं। हर मील में उनका प्रेजेंस इंश्योर करना चाहिए। डेफिशिएंसी डिटेक्ट होते ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए। डिले परमानेंट डैमेज क्रिएट कर देता है। एल्डरली में फ्रैक्चर्स अवॉइड करने का सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही डुओ है। यंग एडल्ट्स में आर्थराइटिस प्रिवेंट करने का भी सॉल्यूशन यही डुओ है। लाइफस्टाइल और डाइट से ही सबसे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ बैलेंस डाइट अल्टीमेट प्रोटेक्शन देती है। कैल्शियम और
विटामिन डी रोल समझना ही ट्रीटमेंट का आधा पार्ट होता है। जॉइंट्स को लाइफ लॉन्ग फ्लेक्सिबल और पेन फ्री रखने का सीक्रेट सिर्फ एक है, कैल्शियम और विटामिन डी बैलेंस में। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।